हाँ बोल। क्यों बे, कोई फंसी क्या? इतनी जल्दी कहाँ फंसेगी, ढूंढ रहा हूँ यार। जल्दी कर यार, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, कुछ करता हूँ करता हूँ। मैडम, आपको कहाँ जाना है? ऑटो कहाँ जा रही है? बस स्टैंड। तुम जाओ, मुझे टाउन हॉल जाना कोई है। बात नहीं मैडम, 10 रुपए ज्यादा दे दीजिएगा, ड्रॉप कर दूंगा। आ जाइए ना, छोड़ दूंगा आपको। आइए ना मैडम प्लीज। बोल यार। सुन, एक सवारी मिल गई है मुझे। टाउन हॉल ड्रॉप करना है उसे, तुम लोग आ जाओ। जल्दी बैठो, नहीं तो कोई देख लेगा। अरे आओ यार, जल्दी आओ। लाइट जलाओ। अरे जलाओ ना। कौन है बे? कब्रिस्तान में बैठा है। जो भी है, देख के लग रहा फुल टून है। हम अपना काम करते हैं। हाँ चल शुरू हो जा। चिल्ला मत, सिर्फ 10 मिनट की बात है। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? बोला ना, बेचारी को छोड़ दो। बोला ना चिल्ला मत, क्यों तुम चिल्ला रही हो? उसे छोड़ो यार, क्या कर रहे हो? बहुत चिल्ला रही है, इसका हाथ पकड़ो। पकड़ो इसका हाथ। वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और बोतल अपने हाथ में लेकर इधर ही आ रहा है। जरा देख उसे। निकलो, चलो। यहीं पे बैठे रहो। ये साड़ी पहन। सुनिए, मैंने कपड़े बदल लिए। थैंक्स। थैंक्स। तुम्हारा नाम क्या है? ईशा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ
किसी को मत बताना। एक तो दुनिया विश्वास नहीं करेगी और ऊपर से उसमें मसाला डालकर बात बनाएगी। और हाँ, अंधेरा होने के बाद अपने माँ बाप के बिना कहीं बाहर मत जाना, ठीक है? जाओ। आपका नाम क्या है? आनंद। हेलो। हेलो, मैं ईश्वरी बोल रही हूँ। आपसे मिलना चाहती हूँ। पिताजी का ट्रांसफर ऑर्डर आया है। हम यहाँ से जा रहे हैं, ये बताने के लिए आई हूँ। अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह पढ़ाई करना, माँ बाप की बातें सुनना, ठीक है? मैं चलता हूँ। मैं एक मिनट भी आपके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती। मैं आपके साथ ही रह जाऊं यहाँ हमेशा के लिए। अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, क्यों उसे बर्बाद करना चाहती हो? मैंने तो शराब पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम चली जाओ। चली जाओगी ना? आप अगर मुझे मरने के लिए भी कहेंगे ना, तो मर भी जाऊंगी। आपने तो मुझे सिर्फ जाने के लिए कहा। पिताजी मैं बाइक पार्क करके आता हूँ। जयप्रकाश जी कैसे हैं आप? बेटा ऑटो वाले को पैसे दो। ठीक है पिताजी। जयप्रकाश जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भैया आपके पास 500 का छुट्टा है क्या? यहाँ कैसे आना हुआ? अपनी बेटी के लिए लड़का देखने आया हूँ। लड़का देखने? हाँ। मैं भी लड़की देखने आया हूँ। लड़की देखने? हाँ। बेटा आपके साथ आया हाँ, है? तुम्हारी बेटी हाँ, आई है? ये है मेरी बेटी। बेटा किधर है? मेरा बेटा ये रहा। नमस्ते नमस्ते। बेटा। आपका बेटा तो बड़ा हैंडसम है। आपकी बेटी भी तो लक्ष्मी की ऋतु तरह नाम है मेरी बेटे का। मेरे बेटे का नाम दिवाकर है, पीटी में मास्टर अच्छा है, मेरी बेटी ने भी पीटी की पढ़ाई कर रखी है। अच्छा जयप्रकाश हाँ। जी, अब अंदर जाने की क्या जरूरत है? हम आपस में ही बात कर लेते हैं। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में क्या है पता नहीं। पहले अंदर चलते हैं, ये लोग आपस में बात कर लें, जो अच्छा लगेगा उस पर हम भी सहमत हो जाएंगे। चलिए अंदर। कहाँ तक पढ़ाई की है? पीटी का कोर्स करने के बाद नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में हो? मेरे स्कूल में ट्राई कर सकती हो, वैकेंसी है वहाँ। ओके, क्या मैं आपको कांटेक्ट कर सकती हूँ? श्योर। तुम्हारी बिंदी क्या? तुम्हारी नमस्ते। हर साल की तरह इस साल भी इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। बताइए, आपका नाम क्या है? श्रवण। श्रवण, ये बताइए आपको किस तरह की पत्नी चाहिए? मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसीलिए मैं पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ओके, और बताइए। मेरे पास जमीन जायदाद नहीं है, इसलिए मैं एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता हूँ। ऐसी बात है। और बताइए। मैं कार अच्छी चला लेता हूँ। लेकिन आपके पास कार नहीं है, समझ गए। श्रवण, आप चिंता मत कीजिए। आपको जिस तरह की पत्नी चाहिए वैसे ही किसी अमीर लड़की से आपकी शादी जरूर हो जाएगी, ठीक है? आप जा जी। सकते हैं। अच्छी परवरिश की है बेटे की, आप भी जाइए। अब बुलाते हैं सेवानगर रोड के श्री जयप्रकाश वर्मा के बेटे श्री दिवाकर को। वो स्टेज पर आकर बताएंगे उन्हें कैसी पत्नी चाहिए। बताइए दिवाकर जी, आपको अपने लिए किस तरह की जीवन संगिनी चाहिए? वैसे तो मेरी कोई खास चॉइस नहीं है, बस इतना चाहता हूँ कि वो अच्छी हो और ऑरेंज कलर की साड़ी पहने हुई हो, बस इतना ही। इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका धन्यवाद। और आप जैसा चाहते हैं वैसे ही ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी हुई लड़की से आपकी शादी जरूर हो जाएगी। अब हम यहाँ स्टेज पर बुला रहे हैं मिस ऋतु को।
वो स्टेज पर आकर हमें बताएंगे कि उन्हें किस तरह का लड़का पसंद है। तो रितु जी, अब आप हमें बताइए कि आपको किस तरह का पति चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होता है। व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए जो भी है वो मुझे पसंद है। मैंने पहनी है सर। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रही थी कि जिसने व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहनी हो और उसके साथ टाई भी पहना हो, उसी से शादी करूंगी। ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। लगता है मुझे ही शुरुआत करनी होगी। क्या हुआ? नहीं, वो आपके पिताजी ने कहा कि हम दोनों को कुछ बातें कर लेनी चाहिए। वो तो बोलकर चले गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे क्या बातें करूं। तो एक काम कर लेते हैं, आप मुझसे पूछिए तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, मैं जवाब दूंगी, क्योंकि आपके पिताजी ने कहा कि हमें कुछ बात करनी चाहिए। अब वो मैं भला क्यों पूछूं? तुमने तो सबके सामने कह दिया कि तुम मुझे पसंद करती हो। ये भी सही है, तो फिर कोई और सवाल पूछिए ना। गाना गाती हो या डांस करती हो या नहीं, क्योंकि पिताजी ने कहा हमें बात करनी चाहिए ना। गाना गा लेती हो? डांस जानती हो? इसने तो मूड ही खराब कर दिया। अब क्या करूं? आइए। गाने जा रही आइए हो? ना। डांस तो मैं काफी अच्छा कर लेती हूँ और शादी के बाद मैं गाना भी सीख लूंगी। सुपर सुपर, बस बस। देवीपुर वाले उतरिए। बेटा तू भी मेरे नहीं, साथ तुम चल। जाओ। इतनी दूर आकर अपने मामा से बोला ना नहीं मैं नहीं मिला। आ रहा हूँ, तुम जाओ। मैं तुमसे पहले भी कितनी बार बोल चुका हूं ना कि मेरे घर पर आकर उसके बारे में बात मत किया करो। हर आदमी यही बोलता रहता है कि वो पी पाकर सड़क पे पड़ा रहता है। तुम कह रहे हो कि वो शराब पीता है, जानते हो क्यों? वो जिस लड़की से शादी करने वाला था, उस लड़की की मौत उसकी आंखों के सामने हो गई। जरा उसके जज्बात समझो, कठोर मत बनो। देखो दीदी, तुम्हारे बेटे से हमदर्दी जताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उससे हमदर्दी जताने वाला कोई और जाकर ढूंढ लो। जाओ, देर मत करो। ऐसा मत कहो भैया, उस पर रहम करो। अब अगर एक बार और तुमने ये बात कही ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दीदी हो। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। जाओ अब यहाँ से तुम। तुम रो क्यों रही हो? जवाब क्यों नहीं देती? जिस काम के लिए गई थी उसका क्या हुआ? तेरे मामा तेरे बारे में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है बेटा। माँ ने कहा था कि मामा से पैसे लेने जाना है और मुझे अपने साथ ले आई। पता होता कि वो मेरे लिए आ रही हैं तो उन्हें आने ही नहीं देता। वो तो अपने बेटे की भलाई के लिए आपसे कुछ मांग रही थी और आपने सीधा नकार दिया। बात तो वहीं खत्म हो गई। और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है मामा जी। गलती तो उनकी है जो उन्होंने आपसे उम्मीद रखी। आपको मना ही करना था तो प्यार से मना कर देते। अब वो उदास बैठी हैं, रो रही हैं बस स्टैंड पर। चलिए और उन्हें मनाइए, वो तभी घर जाएंगी। चलिए। ये क्या, कभी तो दिमाग का इस्तेमाल करो। जो इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में सोचकर रो रहा है। ये सब जानकर भी तुम अपने भाई से उसके बारे में बात करने गई। मैं और क्या कर सकता हूँ? माँ चलो खाना खाओ। माँ खाना खा लो। उठो माँ, खाना खाओगी तो ही ताकत आएगी, फिर भैया के लिए लड़की देख पाओगी। उठो माँ, खाना खाओ, फिर दवाई खानी है। तुम दोनों जुड़वा जरूर हो, लेकिन पैदा होते वक्त मैंने उसका चेहरा सबसे पहले देखा। तेरे भाई का भविष्य खराब ना हो इसीलिए मैं तेरे मामा के घर गई थी। उसका भला सोचती हो ना, तो पहले उसकी शराब छुड़वाओ। उसकी भलाई के बारे में सिर्फ हमें ही नहीं, उसे भी सोचना चाहिए। वो जरूर सोचेगा। हाँ सोचेगा। बैठो, पहले अपनी तबीयत का ख्याल रखो।
माँ हाँ बेटा। खाना नहीं बनाया? मेरा सर दर्द हो रहा था, इसकी वजह से सो गई। अभी बना कर माँ देती हूँ। पहले खाना तो खा लो। इतनी देर क्यों लगा दी? वो तेरा छोटा भाई है, एक अच्छी सी लड़की से शादी करके सेटल हो जाएगा। तू कब तक उस लड़की के बारे में सोचकर शराब पीता रहेगा? तेरे बारे में सोच सोचकर मुझे नींद नहीं आती है बेटा। मेरे सीने में दर्द होता है। मैं तुझसे विनती करती हूँ, शराब पीना छोड़ दे बेटा। अब से मैं नहीं पीऊंगा, कसम से नहीं पीऊंगा। मेरा विश्वास करो। रो मत माँ, मैंने कसम खाई ना। ओ भाई, तुम पीने से पहले कसम खा लो, पीने के बाद कसम मत खाओ। भैया भैया मेरी बात सुनो। भैया भैया कुछ दे दो भैया। किनारे हटो। भैया बस कुछ थोड़ा सा। अरे अरे क्या कर रहे हो? नहीं जा रहा कुछ लेके आओ। भैया देखो मेरी बात सुनो भैया। भैया अरे ये तुमने क्या किया? क्या बोल रहे भाई? आप ही ने तो मारने को कहा था। मैंने उसे मारने के लिए कहा था। ये वीडियो किस लिए? ओह ये वीडियो। देखिए बॉस, अपने दुश्मनों की मौत के बारे में सोच सोच कर खुश होने के बजाय उनकी मौत को देख कर खुश होना चाहिए। डिजिटल वर्ल्ड है ना बॉस। ऐसा? हाँ। फिर से दिखाना। अपने पैरों के नीचे कुचल कर रख दूंगा मैं तुम्हें, याद रखना मेरी बात। चलो यहाँ से। अच्छा हुआ जो ये मर गया। नमस्ते सर। हाँ, चेयरमैन को बहुत जरूरी काम है, झंडा लगाने का काम करेंगे। ये वो मुझे पैर के नीचे कुचल देगा। मुझे धमकी दे रहा था वो, इसीलिए मैंने उसे टपका दिया। सुनो, मैं अभी फंक्शन में आया हूँ, बाद में बात करते हैं। सर, ये आपकी पार्टी का झंडा नहीं है, हमारे देश का झंडा है। इसकी इज्जत कीजिए। अटेंशन, फ्लैग सैल्यूट। देखिए बॉस, वो एक छोटा मोटा आदमी है। उसके पास वोट मांगने जाते वक्त वो घर के अंदर जाकर बैठ जाएगा। वो मेरी पहचान वाले का छोटा भाई है, पढ़ा लिखा है और अपनी नौकरी की वजह से उसने ऐसा किया। उसे भूल जाइए बॉस। चलता हूँ बॉस। हर महीने ब्याज टाइम से भरेगा ना? धंधा ठीक चलने लगे, सब कुछ टाइम से चुका दूंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? बैठो। क्या बात है? ये मेरा दोस्त है, इसका नाम बाबू है। इसका बिरयानी का धंधा है। धंधा बढ़ाने के लिए इसको और पैसे चाहिए। कितने चाहिए? वो 6 लाख की जरूरत है मुझे। मैं इसका भरोसा कैसे कर लूं आनंद? तुम्हारी तरह इसके पास घर या दुकान है क्या? हैं? एक काम हो सकता है, अगर तुम इसकी गारंटी ले लो तो मैं पैसे दे दूंगा। ठीक है भाई। सुनो मोहन। आया भाई। भाई इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो फिर तुम अपने मुंह से गारंटी दे रहे हो, हम पैसे दे रहे हैं ना। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर साइन कर दो ना। ब्याज सही समय पर आ जाना चाहिए, नहीं तो मेरे आदमी तेरे पास आएंगे। तू गलत मत समझना आनंद। ठीक है भाई।